बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है 15.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें ये हमें इक्वेशन गिवन है एक टेट्राहेड्रॉन की, जिसमें हमें बोला है कि एक ऑक्टेंट शेप है और फर्स्ट ऑक्टेंट में हमने उसको बाउंडेड करना है और उसका वॉल्यूम फाइंड करना है हमने। तो कुछ ऑक्टेंट शेप कुछ इस तरह की दिखती है, जिसके आपके पास 8 साइड्स होते हैं और जब हम उसको फर्स्ट ऑक्टेंट में ब्लॉक करते हैं तो हमारे पास, या उसको बाउंड करते हैं तो हमारे पास ये वाली शेप बन जाती है। अब हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द बाउंडेड पॉइंट्स। ये जो जहाँ बाउंड हो रहा है हमने वो बाउंडेड पॉइंट्स निकालने हैं कि वो हम कैसे निकालेंगे। अब एक बात है कि अगर हम एक्स एक्सिस पर देखें हमारे पास वाई भी ज़ीरो है एंड जेड भी ज़ीरो है। जेड एक्सिस पर देखें तो एक्स भी ज़ीरो है एंड वाई भी ज़ीरो है, और वाई एक्सिस पर देखें तो हमारे पास एक्स भी ज़ीरो है और जेड भी ज़ीरो है। तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। हम अपनी इक्वेशन में x इक्वल टू ज़ीरो फॉर z या x इक्वल टू ज़ीरो वाई इक्वल टू ज़ीरो जेड के लिए करेंगे, y इक्वल टू ज़ीरो जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो एक्स के लिए करेंगे, और x इक्वल टू ज़ीरो जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाई के लिए करेंगे, और हमारे पास इस तरह ये एक बाउंडेड रीजन फाइंड हो जाएगा। तो आगे मैंने यही किया हुआ है सारा का सारा। आपके पास x इक्वल टू 1 निकल आएगा, y इक्वल टू 2 निकल आएगा और z इज इक्वल टू 3 निकल आएगा, जो कि ये डिटरमिन कर रहा है कि आपका जो शेप है या आपकी जो सरफेस है वो कहाँ कहाँ पर बाउंडेड है। अच्छा, यहाँ ग्राफ देख लें तो ये वो बाउंडेड रीजन है जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम के साथ साथ हमने इसकी ये इक्वेशंस भी निकालनी है कि इस साइड की क्या इक्वेशन होगी। ये जो लाइन है जो कि किस किस से मिलकर बनी है, एक्स एंड जेड की लाइन है। ये वाली लाइन एक्स एंड वाई की लाइन है और ये वाली लाइन वाई एंड जेड की लाइन है। तो इन सब की अपनी अपनी इक्वेशंस हैं। अगर मैं इस लाइन पे देखूं तो मेरे पास y नहीं है, दिस मीन्स कि y इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो मैं अपनी इक्वेशन में दोबारा क्या करूँगा, जो इसकी फंडामेंटल इक्वेशन थी जो कि हमें स्टार्ट में गिवन थी, उसमें मैं y इक्वल टू ज़ीरो पुट करूँगा। जब मैं y इक्वल टू ज़ीरो पुट करूँगा मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। मतलब इस साइड की इक्वेशन ये होगी, ये अभी आगे आ रहा है। अच्छा, फिर आप देखें आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ज़रा सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आ गई है y एंड z की लाइन आ गई है, और ये वाली लाइन x एंड y की आ गई है जब आप z इज़ इक्वल टू ज़ीरो करेंगे और इसके लिए x इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। तो आपके पास तीनों साइडों की इक्वेशंस आ गई हैं। सो नाउ और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी, तो अभी हमने वो लिमिट निकालनी है फॉर द गिवन इक्वेशन। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, फाइंडिंग फॉर z। अगर हम z के लिए निकालना चाहें तो पूरी की पूरी इक्वेशंस को उस साइड पे ले जाएंगे। जिस तरह यहाँ ये +6 था, +3y था, तो ये इधर आ गए -3x एंड -3y, और z के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वो आके डिवाइड हो गया सब पर। तो जब ये सब पर डिवाइड हुआ, 2 3 इज 6, 2 3 इज 6 एंड 3/2 बच गया। सो आवर लिमिट फॉर z इज़, तो हमारा लिमिट के z के लिए हमारा लिमिट क्या होगा वो हम बताते हैं। तो वो हमारे लिए 0 से 3 -3x एंड -3y/2 आ गया। तो ये हमारे पास एक d ऑफ z फाइंड हो गया, d ऑफ z। नाउ फॉर y कंसिडर 3। फॉर y के लिए अब अपनी इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करेंगे, जो कि आपके पास यहाँ ये आ गई थी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें, y इज़ इक्वल टू मतलब y की वैल्यू निकाल लेंगे, x उधर चला जाएगा। आपके पास कुछ यूँ इक्वेशन बन जाएगी, और हम इसको लिमिट कहाँ कहाँ से कहाँ अप्रोच कर देंगे, फ्रॉम 0 से 2 - 2x। ये आपके पास 2 है, 2 - 2x, ये आपके पास dy आ गया। और इसी तरह x के लिए क्या है, अब हमें पता है कि x के लिए हम y इक्वल टू 0 डाल देंगे। जब हम उसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, आपके पास x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो उसको हम कहाँ अप्रोच कर देंगे, फ्रॉम 0 से 1 अप्रोच कर देंगे। तो आपके पास ये एक लिमिट फाइंड हो गई है तीनों इंटीग्रेशंस के लिए, x, y एंड z के लिए। तो जब हम तीनों को इकट्ठा करके देखेंगे तो कुछ यू लिखेंगे। अब इसमें यह भी है कि ये 0 0 हमने कैसे लिया है, तो उसके लिए आप ये ग्राफ कंसिडर करें। तो इस ग्राफ पे देखें, इसको ये पूरा का पूरा आपके पास लास्ट में कुछ यूँ बन जाएगा। इस साइड की इक्वेशन है 2x + 2y इज इक्वल टू 3, इस साइड की है 3x + z इज इक्वल टू 3, एंड इस साइड की है 3y + 2z इज इक्वल टू 6। और ये बाउंडेड कहाँ कहाँ है, z पे 3 है, x पे 1 है एंड y पे 2 है, जो कि हमने फाइंड किया था। और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, या आप इसको, हाँ, ओरिजिन पॉइंट जिसको कह दें। तो हम एक लाइन लेते हैं, एक लाइन जो कि इस
पूरे के पूरे सरफेस से क्या करती है, गुजरती है। ठीक है, मैंने एक लाइन लिया और इस सरफेस से ये ऐसे गुजार दिया। ठीक है, यहाँ इंटर हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। तो मैं जहाँ से आउट हो रहा है वहाँ z की इक्वेशन क्या है, z पे आउट हो रहा है ना, क्योंकि मैं z एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ले रहा हूँ। तो z पे जब आउट हो रहा है तो मैं z के लिए वो इक्वेशन ले लूँगा जो कि मैंने हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी, आई थिंक ये रही, 6 + 3x 6 + 3y + 2z = 6 है। तो यहाँ से मैं z की वैल्यू निकाल लूँगा, क्योंकि मेरी लाइन कहाँ से जा रही है, z पे निकल रही, मेरी लाइन z एक्सिस से निकल रही है। तो मैं z के लिए यहाँ से इक्वेशन ले लूँगा। और दूसरा, मैं अपने ग्राफ को मैं लेट करता हूँ कि मैं 0 से z की तरफ देख रहा हूँ अपने इस ग्राफ को। ठीक है, इस ग्राफ को, तो इसलिए हमने इसकी इंटीग्रेशन कहाँ से ले ली है, 0 से इस z तक ले ली है कि हमारा ग्राफ यहाँ 0 से यहाँ तक बाउंडेड है। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि हमने x के लिए कैसे फाइंड किया और y के लिए कैसे फाइंड किया। अब इस पॉइंट पे इन हो रहा था हमारा लाइन, तो जब इस पॉइंट पे इन हो रहा है हमारे पास x भी है और y भी है। ये लाइन किससे मिलकर बनी है, x एंड y से मिलकर बनी है। जैसे 2x + y = 2 है। हमने यहाँ से y की वैल्यू, हम यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जिस तरह y = 2 - 2x हो जाएगा। जब मैं 2x को इधर शिफ्ट करूँगा तो 2 - 2x हो जाएगा, जो कि हमने निकाला था अभी। तो हम क्या कर देते हैं कि हम 0 से y 2 - 2x एक लिमिट अप्रोच कर देते हैं। जिस तरह अब ये था ना, 2x + y = 2, तो y = 2 - 2x आ गया। और इसकी हमने लिमिट कहाँ से अप्रोच कर दी, 0 से 2 - 2x कि अब मैं y में 2 - 2x देख रहा हूँ। 0 से मैं इस 0 पॉइंट से यहाँ तक अपना वो सरफेस ले रहा हूँ। ठीक है, कि मेरा सरफेस 0 से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, एक y के लिए ये हो गया। तो x के लिए मैं क्या लूँगा, जो भी हमारे पास लास्ट इंटीग्रेशन होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होता है। तो अब 0 से यहाँ तक 1, हमारे पास x एक्सिस 0 से 1 तक है, तो हमारे पास 0 से ये 1 आ जाएगा। और आप इसको दूसरी तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि आप y = 0 ले लें। जब यहाँ आपके पास y 0 हो जाएगा तो आपके पास y 0 सिर्फ 2x = 2 बचा, 2 से कटा और x = 1 आ गया। और इसको 0 से 1 तक अप्रोच कर दें। तो ये तो सिर्फ इस साइड की बात हो गई जहाँ हमारे पास x एंड y की लाइन बनी थी। अब अगर हम x एंड z की लाइन की बात करें तो हम एक लाइन अप्रोच कर देते हैं कि हमारे पास लाइन लेफ़्ट साइड से जा रही है। ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आ रही है यहाँ से ऐसे। अब ये इस पॉइंट पे इन हो रही है और इस पॉइंट पर आउट हो रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आप इसको y एक्सिस के इक्वल भी ले सकते हैं। एक सेकेंड, अब ये यहाँ से निकल रही है, तो ये लाइन किसकी है, ये y और z की है ना। तो मैं यहाँ y की इक्वेशन निकालूंगा जो मेरी फंडामेंटल इक्वेशन थी। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे लिए किसके लिए इक्वेशन हो जाएंगी, फ्रॉम 0 से 2 - 2x - 2/3 y की निकाल रहा हूँ। तो y कैसे आ गया, ये यहाँ z है। ठीक है, ये यहाँ पर z है। यहाँ देखिए ये मैंने निकाली हुई है 3y 6 माइनस जो भी है, ये आपके पास यहाँ y नहीं आता बल्कि z है। ठीक है, तो आपके पास ये y की वैल्यू निकल आएगी या y के लिमिट्स निकल आएंगे। इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ये निकल आए हैं। अब यहाँ देखें कि मैं अब अपने x क्या लूँ, डी ऑफ x क्या लूँ और डी ऑफ z में क्या लूँ अपना। तो डी ऑफ x देखें वो हम कहाँ से निकालेंगे, हम इस इक्वेशन से लेंगे जहाँ से हमारा लाइन इंटर हुआ था। ठीक है, तो उस लाइन की हम इक्वेशन लेंगे जहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और फिर बाकी z की निकालेंगे। अब एक बात नोटिस करें, जब मैं अपने लाइन को यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खुद से ले रहा हूँ तो जहाँ से ये निकल रहा है मैं वहाँ से y की वैल्यू ले लेता हूँ और बाकी दो वेरिएबल्स उस लाइन में मौजूद होते हैं जो जहाँ से वो इन हो रहा है। यहाँ देखिए x भी मौजूद है एंड z भी मौजूद है, तो यहाँ से मैं अपना z भी निकाल सकता हूँ, x भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने अपना x निकाला, या हाँ मैंने अपनी x की वैल्यू निकाली, डी ऑफ x में निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 - z/3 आ जाएगी। तो उसको भी मैं 0 से यहाँ तक अप्रोच कर दूँगा। ठीक है, और इसी तरह अब आपके पास क्या बचा, फ्रॉम डी ऑफ z बचा, डी ऑफ z, तो वो 0 से 3 तक है, 0 से 3 तक। तो वो आपके पास क्या है, 0 से 3 तक आ गया। सही है। अच्छा, एक बात और कि जो हमने ये फर्स्ट इंटीग्रेशन
या लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस फाइंड किए हैं, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, आपके पास सेम आंसर आएगा। आप जो अभी हमने सेकंड फाइंड किया, आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं, आपके पास सेम आंसर आएगा। इवन आपके पास इसके 6 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं, जो कि ये सारे हैं, और इनकी मैं पिक सेंड कर दूंगा साथ में। और 6th वन ये है। तो सारों से अगर आप सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर सेम आएगा। तो अब ये तो इस साइड के लिए मैंने दो इंटीग्रेशन इस साइड के लिए होंगी, 2 इंटीग्रेशन इस साइड के लिए होंगी, और 2 इंटीग्रेशन इस साइड के लिए होंगी, तो वो 6 बन जाएगी। तो दो कैसी है कि फर्स्ट इसके लिए तो खैर आपने देख लिया, इसके लिए देखें, एक तो आपने निकाल लिया जो कि ये आ गई है। सेकंड, मैं वही डी वाई रखूँगा, फिर मैं इन दोनों को चेंज कर दूंगा। ये डी एक्स डी जेड था तो मैं डी जेड डी एक्स कर दूंगा। तो पहली इंटीग्रेशन मेरी सेम रहेगी। सेकंड देखें, 0 से 3 माइनस 3x, मैं इस इक्वेशन को 3 को इधर ले जाऊंगा तो z इज इक्वल टू 3 माइनस 3x हो जाएगा। तो एक लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ये निकल आया। अब मेरे पास डी एक्स बचा है, मतलब मैं x की लिमिट्स निकालूंगा तो वो 0 से 1 तक है, तो वो 0 से 1 तक निकल आया। तो इसकी भी 2 निकल आई, इसी तरह इस थर्ड साइड की भी 2 निकल आएंगी। तो आपके पास जो सोल्यूशन है उसमें इन्होंने फर्स्ट वाली से इंटीग्रेट किया हुआ है। फर्स्ट वाली जो हमने ये निकाली थी, इस वाले से इंटीग्रेट किया हुआ है। उनका आंसर क्या आया था? उनका आंसर 1 आया था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 6th वाले जो मैंने निकाला था, 6th लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, मैंने उससे इंटीग्रेट किया है। तो ये सारा का सारा इंटीग्रेशन फिर आप लोगों को आता है, इंटीग्रेट किया, और आपके पास लास्ट में जो आंसर है वो स्टिल क्या है, 1 आ गया। तो इसका मतलब अब क्यों आया, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास, सिमेट्रिक होते हैं, और इनके आंसर हमेशा सेम आएंगे।